Welcome to Dr. Kantaputra's Public Illness Series. 28 में वुमेन्स हेल्थ डे। स्त्री घर का आधार स्तंभ, बैकबोन। अगर स्त्री की तबीयत अच्छी होगी तो आप सब खुश रहोगे। अगर स्त्री की तबीयत अच्छी रहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ, उसका मतलब हुआ कि उसके साथ उनकी सोशल और मेंटल हेल्थ भी अच्छी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी होगी तो ही वो सबको साथ में ले चल पाएगी। अब हम देखेंगे स्त्री की हेल्थ के प्रॉब्लम मेल हेल्थ यानी पुरुषों के हेल्थ से अलग कैसे, इवन सिंपल हेडेक भी, ये दो में क्या फ़र्क है। हेलो फ्रेंड्स, इसलिए तो 28 मई को एक्शन वुमेन हेल्थ के लिए लेने के लिए रिमाइंड करने के लिए बनाया जाता है। अब आप बोलोगे क्या फ़र्क है? प्यूबर्टी तक यानी किशोर अवस्था तक लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के प्रॉब्लम्स भी सेम होते हैं। फिर बाद में आप सिंपल माइग्रेन देखो। माइग्रेन हेडेक तो बहुत कॉमन चीज़ है, खास करके आपने देखा होगा लड़कियों में बहुत कॉमन होती है। लड़कियों के किशोर अवस्था में एक नई फेज चालू होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मासिक आता है या महीना आता है, मेंसेस चालू होते हैं। उसके पहले काफ़ी लड़कियों को काफ़ी चेंजेस होते हैं, उसमें हेडेक एक वन ऑफ देम है। काफ़ी लड़कियों को मासिक आने के पहले या मासिक आने के दिन तक सीवियर हेडेक होता है, एक दिन 2 दिन पहले से। उल्टियाँ होती है, चक्कर आते हैं, अंधारा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, कोई चीज़ में मन नहीं लगता है, गुस्सा आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अगर ये चीज़ आपको मालूम है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है उनके हॉर्मोन्स के कारण हो रहा है, ये जो किशोर अवस्था में प्रॉब्लम शुरू होती है अप टू मेनोपॉज, ये सब हार्मोनल रिलेटेड रहती है। और ये हार्मोन में जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में चेंजेस होते हैं, उसके साथ में उनको ये सब प्रॉब्लम्स होती है। अगर ये हम समझ जाएं तो काफ़ी बार लड़कियों को हेल्प हो जाती है, हम भी समझ जाते हैं। अगर लड़कियां खुद भी समझ जाए कि नॉर्मल चीज़ है तो थोड़ा सा वो खुद को एडजस्ट करने को कोशिश कर सकती हैं। तो ये सेम हेडेक का प्रॉब्लम लड़कियों को शादी के बाद भी काफ़ी बार बढ़ जाता है। अगर समझो लड़कियों की शादी हो गई है, दोनों वर्किंग है, दोनों अलग रह रहे, काफ़ी बार प्रॉब्लम नहीं रहती, दोनों मिलकर आधे आधे काम कर लेते हैं। पर लड़की शादी होकर अगर जॉइंट फैमिली में रह रही है या वो नॉन वर्किंग है तो काफ़ी बार क्या हो जाता है, उसको नॉन वर्किंग को वर्किंग से ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि उनको सबके साथ टाइम एडजस्ट करना होता है और उनको खुद को आराम करने को टाइम नहीं मिलता। और जब उन्हें खुद को आराम करने को टाइम नहीं मिलता है तो उनके हेडेक्स बढ़ जाते हैं, गुस्सा आता है और चिड़चिड़ापन बन जाता है, कोई चीज़ में मन नहीं लगता, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब लड़कियों की ज़िंदगी का और एक पीरियड प्रेगनेंसी। आजकल क्या हो रहा है, काफ़ी लड़कियां वर्किंग है, वर्किंग के कारण उनको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। लड़कियों में स्ट्रेस के कारण उनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर हो जाते हैं, वजन बढ़ने लगता है और बाकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जो इनफर्टिलिटी बोलते हैं या बाकी प्रॉब्लम आती है। तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। अब जो अभी अपन लोग हेडेक को ही पकड़ के है तो उसको ही पकड़ के रहेंगे। अब ये हेडेक है, काफ़ी बार लड़की प्रेग्नेंट रहती है तो प्रेगनेंसी के सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हेडेक कम हो जाते हैं, पर डिलीवरी के बाद में महीना 1.5 महीना ठीक होता है, उसके बाद में वापस हेडेक बढ़ जाते हैं, क्योंकि वापस हार्मोन्स बदल गए, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, बच्चा छोटा है, हेडेक्स बढ़ गए। उसके बाद वाला पीरियड काफ़ी बार बहुत अच्छा जाता है। उसके बाद में उनको मेनोपॉज यानी मासिक जाने का टाइम आता है। मासिक जाने के टाइम पे तो पूरा हार्मोन्स ऊपर नीचे होते रहते हैं और ये हार्मोनल चेंजेस के कारण उनको काफ़ी मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन कभी आ जाता है, गुस्सा आता है, इरिटेशन हो जाता है। और इसी पीरियड में घर में भी काफ़ी बार काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं, बच्चे अपने से दूर चले जाते हैं, शायद साथ में रह के भी अपने में बिजी हो जाते हैं, तो अकेलापन हो जाता है। शायद लड़की की उम्र शायद 45 के आसपास हो जब उसका मेनोपॉज आया है, हस्बैंड की 47-50 हो, हस्बैंड उसके कैरियर के पिक पे रहता है, हस्बैंड को बिल्कुल टाइम नहीं रहता। सो लोनलीनेस प्लस हार्मोनल चेंजेस के कारण हॉट फ्लशेस, ठंडी लगना, गर्मी लगना, नींद नहीं आना, हेडेक बढ़ जाना, ये सब प्रॉब्लम मेनोपॉज पीरियड में बढ़ जाते हैं। फिर मेनोपॉज में काफ़ी बार डिप्रेशन भी हो जाता है, नींद नहीं आने के कारण भी प्रॉब्लम हो जाती है। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो तो हम देखते हैं।
और हार्मोन्स के साथ में दूसरी एक बीमारी है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, लेडीज़ में जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी यानी जेएमई काफ़ी कॉमनली होती है। उनको वो प्यूबर्टी के टाइम यानी जब मासिक आने का टाइम होता है तभी काफ़ी बार शुरू होती है और उसमें ऐसे झटके आते हैं, वो भी बीमारी। उसके सिवा कोई कोई एपिलेप्सी की यानी मिर्गी के ऐसे दौरे होते हैं कि जो लेडीज़ के मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ चलते हैं उसी टाइम पे आते हैं। अब अपने को मेन तो प्रॉब्लम हार्मोन्स का जो होता है, प्यूबर्टी से शुरू हुआ है, मेनोपॉज पे आपके हार्मोन्स एकदम बदल जाते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में तो हार्मोन्स आपके समझो ख़त्म हो गए हैं प्रैक्टिकली। तो जब हार्मोन्स नहीं है उस टाइम पे दूसरे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। मेनोपॉज के बाद में लेडीज़ की दूसरी एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हड्डियों में से कैल्शियम निकल जाता है, हड्डियाँ पोड़ी होने लग जाती। मेल्स में इतना फास्ट नहीं होता, लेडीज़ में काफ़ी बार फर्स्ट ईयर 2 इयर्स में बहुत ज़्यादा बोन में से कैल्शियम चला जाता है और इसलिए फिर उनके फ्रैक्चर होना, दुखाव होना, इन सब प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। इसके लिए क्या करें? इसको डाइट में कैल्शियम रिच डाइट लेनी चाहिए। सबसे ज़रूरी है एक्सरसाइज, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतनी हड्डियाँ मजबूत रहने में हेल्प होगी, आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। इसलिए लेडीज़ के लिए अलग अलग जात की कसरत जो भी आपको कर सकते हो, वॉकिंग, साइकिलिंग या इवन स्विमिंग, पर करते ही रहो। एरोबिक्स, थोड़े से मसल बिल्डिंग, सभी जात की कसरत करो। दूसरा प्रॉब्लम लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन होता है, जॉइंट प्रॉब्लम। बहुत सारी लेडीज़ के आप देखोगे तो जॉइंट रिप्लेसमेंट लेडीज़ के ज़्यादा होते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। 35 के आसपास की एज होगी, मेरे को घुटने में प्रॉब्लम हुई, मैंने डॉक्टर शिरीष भाई को बताया, उन्होंने बोला ऑस्टियोआर्थराइटिस है। मेरे को लगा अरे इतनी छोटी उम्र में कैसे हो गया। उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया, पर जब मेरे की 50 के आसपास एज होगी या उससे ही कम होगी तब मेरे को अल्टरनेटिव बहुत सारी ट्रीटमेंट जब ऑर्थोपेडिक सजेस्ट करने लगे नी प्रॉब्लम के लिए कि ऑस्टियोटॉमी करा लो, ये करा लो, तब मेरे को लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, पहले से अपना नीड्स का ध्यान नहीं रखा। इसलिए सभी लेडीज़ को बोलती हूँ, क्योंकि लेडीज़ को काम ज़्यादा करना पड़ता है, भागना ज़्यादा पड़ता है, रॉप यूज़ होते हैं जॉइंट्स के, उसके बारे में ध्यान रखिए। और अगर प्रॉब्लम लगती है तुरंत ध्यान दे दीजिए कि बाद में प्रॉब्लम बढ़े नहीं। सेम प्रॉब्लम उनको हाथ की भी आती है, कार्पेट टनल लेडीज़ में बहुत कॉमन है, क्योंकि काटना, ये करना, सब ये करना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। प्रॉब्लम हो रही है उसके बाद ध्यान रखिए। टेनिस एल्बो, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम लेडीज़ में ही ज़्यादा आती है, इसलिए जॉइंट्स का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद में मेनोपॉज में मैंने आपको बता दिया कि आप अकेले पड़ जाते हो। अकेले पड़ जाते हो तो आपको उसके पहले ही कोई हॉबीज़ हो, कुछ हो, तो आप उनको डेवलप करो, उनको शुरू करो। अगर आप नया नया काम करते रहोगे तो दिमाग उधर रहेगा। अभी और एक बात मैंने को आपको बतानी थी इसके बारे में, मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज के बाद में। मेनोपॉज के पहले, प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक लेडीज़ को उनके हार्मोन्स के कारण काफ़ी बीमारियों से प्रोटेक्शन मिलता है। उनको हार्ट अटैक कम आते हैं, लकवा कम होता है, या बाकी बीमारियों से, वैस्कुलर बीमारियों से प्रोटेक्शन मिलता है। पर ये प्रोटेक्शन बाद में चला जाता है, इसलिए उनको वो सब ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्रोटेक्शन गया, उसके बाद में अल्जाइमर्स डिसीज़ यानी दिमाग छोटा हो जाना, वो सभी बीमारियां जैसे जेंट्स में होती है वैसे ही लेडीज़ में होती है। इसलिए लेडीज़ को अपना दिमाग एक्टिव रखने के लिए कार्यरत रहना चाहिए, नए नए काम करने चाहिए, हॉबीज़ डेवलप करो। उसके साथ में उनको फ्रेंड्स चाहिए। लेडीज़ का फर्स्ट थिंग होता है कि वो डाइट के बारे में बहुत केयरलेस होती है, तो उनको डाइट का अपना खुद का ध्यान उतना ही रखना चाहिए जितना वो अपने फैमिली का रख रही है। बराबर फ्रूट्स खुद भी खा लो, दूध ले लो, नट्स ले लो, जो भी है आप हेल्दी खाना खाने की कोशिश करो, पानी भरपूर पियो। नींद का काफ़ी बार स्लीप डिप्राइव्ड लेडीज़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो नींद भी पूरी लो। आपका रिलैक्सेशन इतना इम्पॉर्टेंट है जितना एक्शन या एक्टिव होके काम करना। सो रिलैक्स करो, एक्सरसाइज करो, तो फिर प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो जाती है। लेडीज़ के लिए फ्रेंड्स, खास करके फीमेल फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। आपके ग्रुप बनाओ, मेरे को लगता है जो किटी पार्टी चलती है ना लेडीज़ की, बहुत ही अच्छा है। मेंटल हेल्थ के लिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके सिवा लेडीज़ के स्पेशल प्रॉब्लम, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, उसके बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, पर पीरियोडिकली आप स्क्रीनिंग कराते रहिए, कोई बीमारी है क्या देखते रहिए। और आपकी फिज़िकल हेल्थ के साथ मेंटल और सोशल हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग रखिए, मतलब फ्रेंड्स रखिए, कसरत करिए, हेल्दी खाइए, नींद पूरी लीजिए, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड आपके जो हार्मोन्स के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम है उस टाइम पे आपको फुल फैमिली सपोर्ट अगर मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
थैंक यू।